हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे हम इस लेक्चर में करेंगे। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछता है कि आप कोई भी दो चीजों में फर्क बताइए। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाता है कि एनसी मशीन में और कन्वेंशनल मशीन में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो बच्चों एनसी मशीन क्या होती है ये तो आप अच्छे से पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। कन्वेंशनल मशीन कौन सी होती है? जो नॉर्मल मशीन होती है, जो कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं होती। ठीक है, जैसे लेथ मशीन। अब उसमें और एनसी मशीन में क्या पूछा? डिफरेंस पूछा बच्चों। ठीक है, अब देखिए, जो इकाई नियंत्रण मशीन है हमारी, ठीक है, और एक कन्वेंशनल मशीन है, नॉर्मल मशीन जैसे लेथ मशीन, उसमें क्या फर्क है? तो पहला डिफरेंस आता है बच्चों कि जो एनसी मशीन होती है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नेग्लिजिबल हो जाता है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या है? हिंदी वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ लिखेंगे। इंग्लिश के नोट्स आपको टेलीग्राम पर भेज दिए गए हैं, हिंदी नोट्स मैं तैयार कर रहा हूं। बहुत जल्द 1 या 2 दिन में आपको हिंदी के नोट्स भी इस चैप्टर के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर बच्चों। अब देखिए, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज नेग्लिजिबल, दैट मींस क्या मतलब है इसका कि जो एनसी मशीन है उसमें जो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो इंसान की जरूरत है काम करने की, वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर से कंट्रोल हो रही है ना पूरी मशीन। तो इसलिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, यानी कि बहुत ही कम। जब मैं बात करता हूं कन्वेंशनल मशीन की, तो उसमें क्या है? उसमें जितने भी एक्शंस करता है वो कौन करता है? ऑपरेटर करता है। ऑल द एक्शंस आर डन बाय ऑपरेटर। जो ऑपरेटर होगा, जो उस मशीन को चला रहा होगा, वही सारे एक्शंस कर रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, एन एनसी मशीन में हैव स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो एनसी मशीन होती है उसमें क्या होती है? स्टोरेज मेमोरी होती है। ठीक है, एक दो प्रोग्राम तो फीड कर ही सकती है ना अपने अंदर, इतनी मेमोरी तो होती है उसमें। ठीक है, तो एनसी मशीन क्या करती है? जो यंत्र आपकी इकाई नियंत्रण मशीन होती है वो स्टोर कर सकती है अपने अंदर मेमोरी को, ठीक है, या प्रोग्राम को। लेकिन जो कन्वेंशनल मशीन होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा एमसीयू है ना, मशीन कंट्रोल यूनिट नहीं लगी होती जिससे हम क्या करें? कोई भी चीज, कोई भी मेमोरी को स्टोर कर सकें। तीसरा आ जाता है बच्चों, ए पार्ट प्रोग्राम कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द वर्कपीस। यानी कि जो हमने पार्ट प्रोग्राम हमने उसमें लगाया है एनसी मशीन में, जो भी जिस भी हिसाब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन हम करा रहे हैं, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी जानकारी हमारे पास होती है कि उस वर्क पीस पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल मशीन्स होती हैं बच्चों, उसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ऑपरेटर के पास नहीं होती। ऑपरेटर का जो मन करता है ऑपरेटर वो कर देता है। लेकिन एनसी में क्या करते हैं? हम पार्ट को प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम देते हैं कि हमें जो है ड्रिलिंग करानी है, तो ड्रिलिंग का प्रोग्राम दिया, उसके बाद मशीन क्या कर रही है? ड्रिलिंग कर रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ कन्वेंशनल मशीन में नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे आपका दूसरा डिफरेंस, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कन्वेंशनल मशीन और सीएनसी सिस्टम में। अभी हमने क्या देखा कि एनसी सिस्टम में, ठीक है, और कन्वेंशनल मशीन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल मशीन में और कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में। ठीक है, देखिए, कन्वेंशनल मशीन जो होती है वो ज्यादा टाइम लेती है सेटिंग होने में, है ना, स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, दीज मशीन्स रिक्वायर मोर टाइम फॉर सेटिंग अप। ठीक है, एक बार जब आप सेटिंग करेंगे मैनुअल मशीन की तो वो ज्यादा टाइम लेगी। ठीक है, एज कंपेयर टू सीएनसी मशीन, जब मैं सीएनसी मशीन से उसकी तुलना करता हूं बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा? जो सीएनसी मशीन है वो लेस टाइम लेती है, कम टाइम लेती है स्टार्ट होने में, ठीक है, सेटिंग होने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो कंट्रोल हो रही है वो पूरी कंप्यूटर से कंट्रोल हो रही है। आपने एक बार प्रोग्राम चेंज किया, मशीन की पूरी सेटिंग चेंज हो गई। लेकिन मैनुअल मशीन में ऐसा नहीं है। मैनुअल मशीन में आपको टूल्स भी चेंज करने हैं। ठीक है, मशीन की सेटिंग है उसको पूरा चेंज करना है। हो सकता है मशीन की पोजीशन भी चेंज करनी पड़े, है ना। तो वो सारे काम कैसे करते हैं? मैनुअली करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट वही आ जाता है हमारा, दीज आर मैनुअल कंट्रोल्ड मशीन। ठीक है, जो कन्वेंशनल मशीन होती है वो मैनुअली कंट्रोल होती है, हाथों से कंट्रोल होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सीएनसी पैरों से कंट्रोल होती है, ऐसा नहीं है। सीएनसी भी हाथों से होती है, लेकिन सीएनसी में क्या होता है? कंप्यूटर लगा होता है।
क्या होता है, कंप्यूटर लगा होता है, तो इसीलिए तो उसको कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन बोलते हैं। ठीक है, सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर लगा होता है, इसीलिए क्या हो गई, सीएनसी हो गई। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, दीज आर लेस एक्सपेंसिव एज इनिशियल एंड रनिंग कॉस्ट आर लो। ठीक है, देखो क्या होता है, जो कन्वेंशनल मशीन है वो सस्ती होती है। ठीक है, उसमें कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, दूसरा वो उसमें इंसान की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरा वो सेटिंग करने में टाइम ले रही है, तो ऐसी चीज क्या होगी, सस्ती होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, एक गाड़ी है, सपोज वो मैनुअल कार है, उसमें पावर स्टीयरिंग भी नहीं है ना, हेडलाइट्स भी नॉर्मल सी हैं, पावर ब्रेक भी नहीं है, तो वो क्या है, वो सस्ती गाड़ी होगी। अब एक गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग है ना, पावर ब्रेक्स हैं, क्या है, ऑटोमेटिक है, तो क्या होगी, वो गाड़ी महंगी हो जाती है। उसी तरह से मशीन का हिसाब किताब होता है बच्चों। सेम क्या है, ये क्या है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है, और इसकी रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। भाई एक जो है नॉर्मल सी कार है, ठीक है, उसकी क्या होगी, रनिंग कॉस्ट कम होगी, सस्ते में सर्विस भी हो जाएगी। ठीक है, बाइक का एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास स्प्लेंडर है, ठीक है, स्प्लेंडर सस्ती होती है। ठीक है, उसकी सर्विस भी कितनी होती है, सस्ती होती है। अब आप एक लिया है हायाबुसा, ठीक है, तो हायाबुसा की जो सर्विस होगी, बाइक भी महंगी और उसकी जो सर्विस होगी वो भी महंगी होगी। तो जैसी चीज, लेकिन क्या हो रहा है, कैपेसिटी भी तो बढ़ रही है इंजन की, भाई इंजन सीसी भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, पावर बढ़ रही है इंजन की, तो सेम चीज मशीनों के साथ है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा कन्वेंशनल मशीन में और सीएनसी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपके ये हो गए हैं। आइए तीसरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट डिफरेंस आता है एनसी सिस्टम में और सीएनसी सिस्टम में। ठीक है, अब एनसी सिस्टम क्या होता है, ये तो आप लास्ट लेक्चर्स में पूरा पढ़ चुके हैं। सीएनसी सिस्टम क्या होता है, ये भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, क्या डिफरेंस है, वो हम इसमें देख रहे हैं। तो इनकी बस सिंपल सी छोटी सी तुलना की है और एग्जाम में एज इट इज बच्चों पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को लिखने हैं। हिंदी वाले बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं बोलता हूं मैं इनको हर पॉइंट को ट्रांसलेट करता हूं बच्चों। ठीक है, तो आप सुनकर भी आसानी से लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं नोट्स भी आपको हिंदी में भेज रहा हूं। नेक्स्ट देखिए कि इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि ये जो है एनसी है, ये सिंपल है, किसमें, समझने में। ठीक है, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, मतलब जो एनसी सिस्टम है वो आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन जो सीएनसी सिस्टम है वो डिफिकल्ट है समझने में, वो आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, एक स्किल्ड पर्सन चाहिए। देखो स्किल्ड पर्सन की तो बहुत डिमांड है। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है ना, वो स्किल्ड पर्सन की है। ठीक है, पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन अगर स्किल्ड नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। तो स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपनी स्किल्स पे काम करो, हमेशा अपनी स्किल्स पे काम करो। ठीक है, यू ऑल आर इंजीनियर्स नॉट वर्कर्स, तो इंजीनियर्स बनने की तरफ ही भागो। ठीक है, वैसे तो हमारा देश हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें कितने इंजीनियर्स रियलिटी में होते हैं वो बहुत बहुत ही कम है। ठीक है, वो ज्यादातर क्या है, वर्कर्स वाली कंडीशन ज्यादा है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं, पास हो रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, बस। ठीक है, तो आपको वो काम नहीं करना है, स्किल्स पे वर्क करो अपनी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आ जाता है, दीज सिस्टम आर लेस फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो एनसी सिस्टम है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आसानी से समझ में आ जाता है, तो फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन ऐसा सीएनसी के साथ नहीं है। ये एक मिनट, एनसी सिस्टम जो है वो लेस फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आसानी से समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो सीएनसी सिस्टम है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो अच्छे से समझ में आ जाता है। मैंने उल्टा बोल दिया था अभी। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि जो एनसी सिस्टम है वो लेस फ्लेक्सिबल है। ठीक है, थोड़ा दिक्कत से समझ में आता है, क्योंकि क्या न्यूमेरिकल कंट्रोल है पूरा। ठीक है, पूरा इकाई नियंत्रण है उसमें। लेकिन कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या है, कंप्यूटर नियंत्रण कंट्रोल, पूरा मेरे को हिंदी में मैं फंस जाता हूं, कंप्यूटर इकाई नियंत्रण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट आ जाता है बच्चों कि टेप रीडर आर रिक्वायर्ड। जैसा कि आपने पढ़ा था
कि हमारे जो एनसी सिस्टम में जब हम प्रोग्राम डालते हैं तो उसमें टेप रीडर की या पंच टेप की हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन सीएनसी के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें हमें टेप रीडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर अपना जो प्रोग्राम है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है पर्सनल ट्रेनिंग फॉर एनसी इज सिंपलर एंड लेस कॉस्टली। देखो, कोई पर्सन अगर एनसी मशीन चला रहा है और आपको उसकी ट्रेनिंग करानी है, ठीक है, या फिर उसको एनसी मशीन चलानी सिखानी है, तो वो आसान भी है और सस्ता भी पड़ता है। लेकिन अगर सीएनसी मशीन चलानी है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है और कॉस्टली भी हो जाता है, क्योंकि सीएनसी मशीन चलाने के लिए आपको स्पेशल कोर्सेज करने पड़ते हैं। ठीक है, सीएनसी मशीन चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। देखो, डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि सपोज आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो वो आसान है, ठीक है, आसान भी है और क्या है, पैसे भी कम लगते हैं। लेकिन आपसे कोई कहे कि जहाज उड़ाना सीखो, तो ना तो वो आसान है, ठीक है, और ना ही वो सस्ता है। ठीक है, आपको कोई एकदम से ऐसे तो जहाज देगा नहीं, कह रहे भाई साहब आप आ गए, लीजिए, एयरपोर्ट पे एक आपके लिए खड़ा था, लीजिए चाबी उड़ा लीजिए। नहीं, आपको क्या है, आपको उसके लिए एक प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा, एक पूरी प्रॉपर प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर के आपको क्या मिलेगी, एरोप्लेन की चाबी मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, उसी तरह से इसका हिसाब है। एनसी सिस्टम क्या है, आसान भी है और इसकी जो ट्रेनिंग होती है, जो भी पर्सन इसको चलाएगा उसकी सस्ती हो जाती है, लेकिन सीएनसी की थोड़ी सी महंगी होती है बच्चों। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब फाइनली आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जितने बच्चों ने अब तक नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट सीएनसी आपको इस पर पढ़ाई जाएगी और 6 सेमेस्टर के और भी कोर्सेस में इस पर ही आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा बच्चों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एमपॉली के चैनल पर मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा आप। सो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।